नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पे। आज के क्लास में हम लोग वर्गमूल पे आधारित और घनमूल पे आधारित आगे के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में और भी प्रश्न मैं डिस्कस किया, आपको बताया कि कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन होने वाला है और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इनको कूट आधारित बना के दिया जाएगा, आपको कथन कारण पे आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो कथन कारण वाले प्रश्न भी देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंतिम वीडियो को लेकर, अंतिम वीडियो में। ठीक है, आज के क्लास में फिर से मैं क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहा हूँ और ये भी बताऊँगा कि मंडी उपनिरीक्षक में अभी पेपर में, मंडी उपनिरीक्षक के पेपर में आपके पास जो वर्गमूल से संबंधित प्रश्न आया उसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। देखें क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है अपने पास, वर्गमूल 17 प्लस वर्गमूल 51 प्लस वर्गमूल 152 प्लस वर्गमूल 289। आपको इस टाइप वाले प्रश्न में हमेशा अंदर से बाहर की ओर हल करना है। सबसे पहले कौन हल होने वाला है, 289। ठीक है, तो अपने को यदि डायरेक्ट हम लोग वर्ग जानते हैं, जो कि अपने को जानना भी जरूरी है, डायरेक्ट वर्गमूल 289 का मान मेरे को पता है तो उसको लिखूंगा डायरेक्ट कि 17 प्लस वर्गमूल 51 फिर प्लस वर्गमूल 152। अब ध्यान दें, प्लस करके क्या है 289, तो उसका मान कितना होगा अपने पास 17। ठीक है, आगे और स्टेप वाइज हल करते जाएं। देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, आप बिल्कुल इसको बिना पेन चलाए, अगर आपका जोड़ने का जो कैलकुलेशन वगैरह करने का स्पीड अच्छा है तो आप बिना पेन चलाए इसको कर सकते हैं। आगे देखें, वर्गमूल 17 प्लस वर्गमूल 17 प्लस वर्गमूल 51 प्लस, अब ये क्या बनेगा आपका वर्गमूल 169। 7 और 2 कितना हो गया 9, 15 और 1 कितना हो गया 16, तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है, 13 और 51 को अगर मैं जोड़ूँ तो वो कितना देगा आपको 64 देगा। 13 51 को जोड़ने से 17 प्लस ये क्या देने वाला है 64। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। अब 17 और 8 को जोड़ा तो ये कितना मिल गया मेरे को, वर्गमूल 25 मिला। इधर लिख देता हूँ वर्गमूल 25। वर्गमूल 25 का मान कितना मिलेगा अपने को 5 मिलेगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, वर्गमूल है घनमूल है ऐसे, तो इसका मान कितना हो गया 7। देखो मैं बिना पेन चलाए इसको हल करने का प्रयास करता हूँ। ये हो गया 7। 722 में अगर 7 को जोड़ा तो 729 बनेगा। 729 का क्यूब रूट, 729 किसका क्यूब रूट होता है, या ये बोल सकते हैं कि किस संख्या का घात 2 करने से, घात 3 करने से अपने को 729 मिलता है, तो 9 का, तो इतने का मान क्या मिल गया आपको 9। ठीक है, 16 और 9 कितना हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल क्या देगा आपको 5, तो इतने तक वैल्यू पहुंच गया आपका 5। 5 और 59 को जोड़ा तो 64 मिल गया। अब 64 का वर्गमूल नहीं निकालना है, घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल कितना आएगा 4। 4 को जोड़ा जाएगा 21 में, तो 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और आज का क्लास मेन रूप से इसी पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहीं से आपके पास कैसे इसके कॉन्सेप्ट पे आधारित आपके पास मंडी उप निरीक्षक में क्या क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा हो गया ऐसी मैं मौखिक रूप से बता दिया। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, वर्गमूल 101 प्लस वर्गमूल 625 प्लस 22√5, इसका वैल्यू आपको बताना है। अब देखो मेरे को अगर कुछ इसमें समझ आ रहा है अभी फिलहाल, तो ये 625 का वर्गमूल जो दिख रहा है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, 25 लिख सकते हैं। मतलब कि ये हो गया 101 प्लस 25। ठीक है, 625 का वर्गमूल कितना देता है अपने को 25 प्लस 22√5। अब ध्यान दें, देखो ऑप्शन देखें, ऑप्शन में पूरे के पूरे संख्या में वर्गमूल नहीं है। जैसे कि वर्गमूल सिर्फ किस में है, 15 में है। ठीक है, 13 में नहीं है वर्गमूल। इसका मतलब ये है इस वर्गमूल को क्या करना है अपने को, हटाना है। और वर्गमूल तभी हटता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट तभी हटता है जब यहाँ पे अगर कोई संख्या रहा तो उसके ऊपर में क्या ला दो आप, 2 ला दो, मतलब कि घात क्या कर दें उसको 2, स्क्वायर के रूप में चेंज करें।
तो स्क्वायर के रूप में कैसे चेंज करें, कितने को स्क्वायर के रूप में चेंज करना है, 101 प्लस 25 प्लस 22 इसको अपने को स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। तो इसके लिए आपका हेल्प कौन करने वाला है, ये 22√5। इसमें बिल्कुल कौन सा फार्मूला लगते बनेगा आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला के रूप में आना है। क्या बोला फार्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। अब मेरे को ये अंदर के संख्याओं को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में ला लूँ ताकि उसको किसके जैसा लिखा जा सके, a प्लस बी का वर्ग। अब फिर ये वर्ग किसको खा जाएगा, वर्गमूल को। तो कैसे किया जाए, तो यहाँ पे आपको ये जो लिखा है ना 22√5, यही आपका हेल्प करने वाला है और उसको क्या करना है, 2 के रूप में बनाना है, मतलब 2 के गुणज के रूप में। तो थोड़ा सा समझते जाए। वर्गमूल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल 101 प्लस 25 प्लस, इसको तोड़ के देखें एक बार, 101 और 25 कितना हो गया आपके पास, 126, ये हो गया आपके पास 126। बाद में तोड़ने का ज़रूरत फिर से पड़ सकता है इसको, प्लस इसको देखें 2ab के रूप में मेरे को चेंज करना है, तो 2a और ये b हो तो गया, ठीक है। 2 गुना 11 गुना √5। अच्छा मैं क्या बोला, ये a है ना, ये a है, मतलब कि अब मेरे को और क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 126 को ये a हो गया और ये क्या हो गया b, तो 126 को मैं तोड़ लेता हूँ 121 प्लस 5 के रूप में, ठीक है। मैं इसको ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि ये 11 का वर्ग बनाएगा और ये 5 क्या बनाएगा, √5 का वर्ग बनाएगा, प्लस 2a और ये b, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 11 का स्क्वायर, ये देखो a है ना, तो 11 का स्क्वायर प्लस 5 को √5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस 2a और ये b, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला के रूप में जम गया, इस फार्मूले के रूप में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इतने के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह में a प्लस b पूरे का वर्ग। अब ये वर्ग किसको खा जाएगा, वर्गमूल को। तो अपने पास आंसर बना 11 प्लस √5। देखें इस टाइप का सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा किए रहेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे बनता है। एक तो एग्ज़ाम में प्रेशर इतना रहता है कि आपको अगर लगेगा कि 2-4 वीडियो देख लिया जाए, मतलब वीडियो के 2-4 प्रश्न देख लिए जाएँ और उसके बाद एग्ज़ाम में अभी तो समझ में आ रहा है फिर एग्ज़ाम में बन जाएगा करके सोचेंगे, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। वहाँ का जो प्रेशर रहता है, एक तो आपको सिलेक्शन भी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ का प्रेशर ना बहुत हाई रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उस प्रेशर को झेल पाएंगे और आसानी से तय समय में सब क्वेश्चन हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर 11 प्लस √5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। चौथा प्रश्न बताता हूँ और चौथे प्रश्न के बाद मंडी उप निरीक्षक में आए हुए प्रश्न के बारे में भी बताऊँगा। चौथा क्वेश्चन देखें क्या लिखा, √p इंटू 7 प्लस 4√3 इक्वल्स टू 5 प्लस 3√3। आपको वैल्यू बताना है √p का, √p का वैल्यू बताना है। या तो एक काम कर लें, √p का वैल्यू बताना है तो इसको रूट के ही रूप में रहने दें p को, या फिर आप पहले p का वैल्यू निकाल लो फिर उसका रूट कर सकते हो, ऐसे भी किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में √p इंटू √7 प्लस 4√3 ऐसे लिखा जा सकता है तोड़ के, ठीक है। √ab को ऐसे लिखा जा सकता है √a √b, ठीक है। फिर यहाँ से देखें इक्वल्स टू 5 प्लस 3√3, 5 और 3 8 नहीं कर देंगे। बेसिक नियम है गणित का कि 5 और 3 तभी जुड़ता जब यहाँ पे 5√3 होता, ठीक। आगे √p का वैल्यू निकालना है, √p को ऐसे जिंदा रहने दे। फिर वर्गमूल 7 प्लस 4√3। अब ये देखो फिर से ना ये क्या बनाने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में चेंज करो इसको, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखो ये आपका हेल्प करने वाला है कि इसको किस रूप में तोड़ना है, 7 को किस रूप में तोड़ना है, 6 प्लस 1 तोड़ना है कि 5 प्लस 2 तोड़ना है कि 4 प्लस 3 तोड़ना है। ये हेल्प करेगा 7 वाला, सॉरी कौन हेल्प करेगा, 4√3 हेल्प करेगा 7 को तोड़ने में। तो मैं पहले किसको लिखता हूँ, 4√3 को 2ab के रूप में,
तो 2 गुना 2 लिखा जा सकता है 4 को, फिर आया आपके पास √3। अब ये किसका वैल्यू हो गया a का, ये किसका वैल्यू हो गया b का। अब a स्क्वायर करूँ अगर 2 स्क्वायर तो ये 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर। अब देखो 2 का घात 2 4 होता है, √3 का घात 2 3 होता है, तो 4 3 आ गया ना 7, मतलब 7 को तोड़ा जाना चाहिए किसमें 4 और 3 में। ये मेरे को कैसे समझ में आया, इधर को मैं तोड़ा तब समझ में आया a और b का वैल्यू निकाल के। इस पर क्या चल रहा है आपके पास 5 + 3√3 चल रहा है। अब इधर देखिए आगे सॉल्यूशन √p, अब ये क्या हो गया आपका अंडर रूट, टोटल a² + b² + 2ab के रूप में है, मतलब कि a + b पूरे का वर्ग इक्वल्स टू 5 + 3√3। आपको बीजगणित सूत्र याद रहने चाहिए, जिसको मैं पिछले क्लास में भी कवर कर चुका हूँ, पहले के क्लास में। आगे देखें √p 2 + √3 का स्क्वायर खा जाएगा स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे बचा 2 + √3 इक्वल्स टू इंटू है ना ये इक्वल्स टू 5 + 3√3। √p का वैल्यू चाहिए अपने को, तो इसको तिर्यक गुना करना पड़ेगा उस पर, पक्षांतर नहीं। अभी ये √p के साथ क्या है गुना में, इसलिए इसको उस पर फेंकूंगा तो वो क्या कहलाएगा तिर्यक गुना। फिर देखें आगे उस पर जाएगा ये, तो 5 + 3√3 के बटे में क्या आ जाएगा 2 + √3 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, 5 + 3√3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। अब फंसा मामला यहाँ पे, अब ध्यान से सुने। अगर ऑप्शन में ऐसे दे दिया तब तो आंसर निकल लिया, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं है। तो अब यहीं पे बात आता है परिमेयकरण वाली बातें, हर का परिमेयकरण कर लो या अंश का परिमेयकरण। ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो √p इक्वल्स टू कैसे किया जाता है, 5 + 3√3 लिखा, डिवाइडेड बाई क्या लिखा है अपने पास 2 + √3। अब गुना हर का परिमेयकरण ना, तो 2 - √3 फिर बटे में 2 - √3, इसको बोला जाता है क्या परिमेयकरण। अब देखें यहाँ पे 2 का देखो ये किसके रूप में निकल लिया a + b गुना a - b। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, √p का वैल्यू इक्वल्स टू नीचे में क्या आएगा, ऊपर में अभी बात करेंगे क्या आने वाला है, 2 का गुना मतलब a + b गुना a - b a स्क्वायर मतलब कि 4 a² माइनस b² मतलब कि √3 का स्क्वायर कितना देगा आपको 3। ठीक है, नीचे में आ जाएगा आपके पास 4 - 3 मतलब कि 1। ठीक है, ऊपर में 2 का गुना इन दोनों से, फिर -√3 का गुना इन दोनों से। ऐसे ही है गणित, 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 6√3, फिर -√3 की बारी है। -√3 का गुना अगर 5 से किया जाएगा तो -5√3, फिर -√3 का गुना इससे करेंगे तो देखो 3 है गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, -1 ना, मतलब 3 एकम 3। ठीक है, फिर √3 का √3 से 3 देगा, 3 एकम 3, √3 का गुना √3 से कितना देगा 3, पहले का 3 और ये √3 गुना √3 का 3 कितना आ गया 3 × 9। ठीक है, और ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है मतलब माइनस आएगा, मतलब कि माइनस आया 9। ठीक है, इधर देख सकते हैं आप थोड़ा सा कितना बचा अपने पास, 10 में 9 गया, √p का वैल्यू ना 10 में 9 गया 1 आया, 6√3 माइनस 5√3 प्लस का सिर्फ 1√3 मतलब कि √3, और बटे में क्या चल रहा है आपके पास 1। अब ऑप्शन में देखें, इसको जमा लो उसके अनुसार क्या है, नीचे में 1 आने का मतलब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, 1 + √3 को ऐसे आपस में बदल कर लिखा जा सकता है। तो √3 + 1, √3 + 1 का है ऑप्शन में अपने पास, √3 + 1 कुछ, हाँ और देखें ये ऑप्शन में गलती, यहाँ पे √3 + 1 नहीं है, सिर्फ √3 पे, मतलब कि रूट किस में सिर्फ 3 पे। तो आंसर क्या हुआ आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ मंडी उप निरीक्षक में आए हुए प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए अब उसको देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि प्रश्न क्या आया था। आपको बोला गया है कि
x का मान, इधर लिखता हूँ मैं, x का मान कितना दिया है अपने को, x का मान दिया है 7 + 4√3 और अपने को बताना है किसका वैल्यू, √x + 1/√x का वैल्यू बताना है, ये बताना है अपने को। ऑप्शन दिख रहा है अपने पास 3, 4, 9, 16। अभी उसमें दिख रहा है आपको कि 4 सही हैं करके, वो तो सॉल्व किया गया है। आपको वो आंसर कैसे लाना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो ये अब भी हल किए थे हम लोग इस टाइप का, ये 2ab के रूप में टूट सकता है फिलहाल, ठीक है। अच्छा x को कैसे लाना है, √x के रूप में लाना है पहले। तो ये √x के रूप में अगर लाना है अगर आपको, तो क्या करना चाहिए, इधर को, इसी को हल कर रहा हूँ ना, इधर में डाल दिया अगर √x, तो उस पर भी डालना पड़ेगा मेरे को √7 + 4√3। अब चलने दी इधर इसको, इसका मान देख सकते हैं, ये क्या है 2ab के रूप में तोड़ो पहले, 2a और ये b, ठीक है। a² अब भी किए थे, a² + b² + 2ab, ठीक है। ये 4 और 3 कितना हो गया 7, मतलब 7 को ऐसे लिखा जा सकता है। इसका क्या हुआ मतलब 2 + √3 टोटल का स्क्वायर और इसके ऊपर में क्या चल रहा है रूट, फिर आगे 2 + √3 स्क्वायर तो खा गया इसको, तो ये क्या बना 2 + √3 जो कि किसका मान है, √x का मान है। अब √x का मान अगर मैं निकाल डाला हूँ तो इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। लिखता हूँ मैं आगे, इसलिए √x + 1/√x, इसका वैल्यू निकालने के लिए भागा जाए। √x का मान कितना है 2 + √3 + 1/2 + √3। अब कैसे किया जाए, 2 + √3 को गुना करेंगे 2 + √3 से, एलसीएम आपका 2 + √3 ही रहेगा। तो बटे में नीचे में 2 + √3, 2 + √3 का गुना इससे किया जाए, तो एक बार 2 का गुना किससे होगा, इन दोनों से, फिर √3 का गुना होगा इन दोनों से, तो 2 दूनी 4, ठीक। 2 का गुना √3 से, तो 2√3, फिर प्लस 2, अब इसकी बारी ना √3 का, √3 का गुना 2 से, तो 2√3, √3 का गुना √3 से कितना दिया 3, इस एक को नहीं भूलना है, फिर प्लस करके लास्ट में क्या मिलेगा आपको 1। अब ये बेसिक गणित है, मैं कैसे इसको ऐसे हल कर रहा हूँ, तो ये गणित का नियम है कि आप नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो 1 के साथ जुड़ेगा। आगे देखें, ये कितना मिला अपने पास 4, 3 7 और 1 8, ऊपर में मिल गया 8। अब और देखें, प्लस 2 और 2 4, तो 4√3, ठीक है। 2 और 2 4√3 बटे में 2 + √3। अब ध्यान दें, नीचे में 2 + √3 है, ऊपर में 2 + √3 रहता तो कट जाता। अब आपको ऑप्शन भी देख सकते हैं कि ऑप्शन ना डायरेक्ट पूर्ण संख्या के रूप में है, कोई भी वर्गमूल वगैरह के रूप में नहीं है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं से तो कटने वाला है। अब ये कटेगा कैसे भाई, ऊपर में 2 + √3 लाओ, 2 + √3 कैसे आएगा, यहाँ से देख सकते हैं ये 8 है ये 4 है, तो 4 क्या निकल सकता है कॉमन, 4 निकला कॉमन, तो ये बच गया 4 दूनी 8 करके 2 बचा अंदर में, 4 एकम 4, मतलब कि √3 बचा अंदर में, प्लस डिवाइडेड बाई ना प्लस 2 + √3। तो अब ये ऊपर का 2 + √3 नीचे का 2 + √3 कैंसल आउट हुआ, तो अपने पास आंसर मिल गया 4। ये है इसका प्रोसेस। अब ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, अभी आया देखे मंडी उप निरीक्षक में, अब ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, शिक्षक भर्ती में भी आएगा, तैयार रहें। हाई लेवल का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट सिर्फ अपने पास इस बार 5000 आ रहे हैं टोटल पोस्ट, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा। आगे के क्लास में और डिस्कस करूंगा मैं आगे के टाइप को लेकर, और पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग कथन और कारण पे आधारित प्रश्नों को समझेंगे। अब ये एक प्रश्न और देखें, ये आपके पास शिक्षक भर्ती 2023 के एग्ज़ाम में आया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि सिलेबस में लिख दिया है वर्गमूल और उससे संबंधित कुछ कुछ टॉपिक बस लिख दिया, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पास एग्ज़ाम में उन टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर सिलेबस में
जो चीज़ें लिखा है, ये चैप्टर लिखा है डायरेक्ट, तो उस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके अंदर में क्या लिखा है, जो जो टॉपिक लिखा है उसको तो अच्छे से पढ़ना है ही, लेकिन उसके अलावा पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में क्या क्या है उसको पढ़ना जरूरी है। अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो कोई भी रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या है। आपको दिया है कि a का मान कितना है, 0.1039 है, तो अपने को बताना है √4a² माइनस 4a + 1, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में नहीं है। उसके बाद +3a, इसका वैल्यू बताना है। अब आप अगर गलती किए कि a का मान डायरेक्ट यहाँ पे रखे, फिर आप 0.1039 का स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको 4 से गुना करोगे, ऐसे करोगे ना तो फिर हो सकता है इस प्रश्न को हल करते करते एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो तरीका क्या होगा इसका, अपने को ना इस अंडर रूट को हटाना है। अब अंडर रूट तभी हटेगा जब अंडर रूट के अंदर में जो है वो क्या बना लें, वर्ग के रूप में आ जाए, ताकि वर्ग खा जाए किसको, वर्गमूल को। ठीक है, तो अपन प्रयास करेंगे इसको क्या बनाने का, इसको बनाने का देखो माइनस है ना यहाँ पे, मतलब कि a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला में लाने का। क्या बोला, a - b के होल स्क्वायर, तो 2ab का काम करने वाला है कौन, -2ab का ना, ये करेगा -2ab का काम। तो देखें सॉल्यूशन इसका कि वर्गमूल 4a² है माइनस 2a मतलब कि, अच्छा यहाँ पे पहले से a लिख दिया है तो a + b का फार्मूला नहीं बोलूँगा मैं, x + y या x - y करके चलूँगा। फिलहाल ये जाने वाला है x - y का होल स्क्वायर के फार्मूला के रूप में। तो 2x, अब देखो ये लिख दिया मैं a, तो ये क्या हो गया 2x और ये y का वैल्यू। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं a² करूँ, मतलब x से स्क्वायर करूँ तो 2 का वर्ग आपको 4 देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 का a²। इसका मतलब ये हुआ इसको पूरा का पूरा आपको क्या मानना है, x, अब इसके साथ गुना करें 1 का, तो ये बन गया आपका 4a को मैं तोड़ दिया ऐसे 2xy। ठीक है, अब एक बार और लिख देता हूँ मैं +1 और इसके बाद अंतिम में क्या है आपके पास +3 है। अब देखें आगे, ये x का काम करने वाला है 2a, तो इसको लिखा जा सकता है 2a टोटल का वर्ग। ठीक है, 4a² को 2 का घात 2 4 देगा, a का घात 2 a का घात 2 देगा, मतलब 4a² माइनस 2x और ये y प्लस y का स्क्वायर ना, मतलब कि 1 का स्क्वायर, 1 को कैसे लिखा जा सकता है 1² प्लस 3a। अब आगे ये देखो ये फार्मूला बन गया x² माइनस 2xy प्लस y² के रूप में। अब x² माइनस 2xy प्लस y² आपको क्या देता है, x माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका x मतलब कि 2a माइनस y मतलब कि 1 है, और इसका स्क्वायर प्लस करके क्या चल रहा है 3a। स्क्वायर खा जाएगा किसको, स्क्वायर रूट को, तो बचा यहाँ पे 2a - 1 प्लस 3a। 2a प्लस 3a कितना हो गया अपने पास 5a - 1। अब रखें वैल्यू a का, दिया है 5 गुना 0.1039 -1, हल करें 5 का गुना होगा 9 से ना, 5 नियम 45, 4 बचा, 5 दिया 15 4 19, 5 0 0 और 1 करके 1 हो गया, 5 एकम 5, मतलब कि 0.5195 माइनस क्या आया यहाँ पे 1। अब देखें यहाँ पे इतना तो हो गया, 5a - 1 आया। अब समस्या यहाँ पे क्या आएगा, आप अगर इसको ऐसे हल किए तो समस्या देखना क्या है, 0.5195 में से 1 को घटाया जाए। अब देखो दशमलव का कॉन्सेप्ट ना, कि यहाँ पे क्या कर लो आप, दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसको भी क्या कर लें 4 अंक का, ये लो। ठीक है, तो 1.0000 से घटेगा 0.5195, घटाओ तो 10 में 5 गया 5 आया, 10 में अब देखो इकाई में कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है, दशमलव के बाद जो अंक है उधर, मतलब कि ये इस रूप में हल नहीं होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप फिर से एक्स्ट्रा दिमाग ये लगाना है
कि देखो जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स का मान किसको माना था 2a को, तो आप चाहो तो x का मान 2a को मानो, चाहे y का मान 2a बोलो। तो जब मैं फार्मूला में ऐसे किया जा सकता है, किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y, लेकिन अगर मैं 2a को x मान के चला तो आपके पास आंसर माइनस में आने वाला है और ऑप्शन दिया है प्लस में। इसका मतलब यह है कि इसको x ना माने, इसको माने आप y, ठीक है। या ये बोला जा सकता है इसको ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही रहने दे। मैं जो बोला x माइनस वाई का स्क्वायर करके, उसको आप क्या कर सकते हैं y माइनस एक्स का स्क्वायर फार्मूले के रूप में। तो इसको आगे पीछे करो, 1 माइनस 2a को 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब देखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ से क्या होगा अपने पास, 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो खा गया इसको, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2a प्लस 3a। अब देखें 1 माइनस, अच्छा माइनस 2a प्लस 3a कितना आ गया, प्लस का a, 1 प्लस a का वैल्यू डालें, कितना है a का वैल्यू 0.1039। अब आंसर देखें, 1 और 0 मिलके 1 बनाया तो 1.1039, बिल्कुल ये आपके पास ऑप्शन में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने बोला कि x माइनस वाई स्क्वायर तो करना है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x का वैल्यू 2a को ही माने, y का वैल्यू 1 को ही माने। आप y का वैल्यू क्या कर सकते हैं 2a को, और x का वैल्यू कर सकते हैं 1 को। मैं x का वैल्यू 1 बोलूँगा तभी आंसर आपका प्लस में जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। अगर आंसर आपका माइनस में दिया रहता, मतलब कि बिल्कुल x का वैल्यू क्या लेते, आप 2a लेते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पिछले बार एग्ज़ाम में आया, और ऐसे ही प्रश्न रहेंगे और आपको कूट आधारित भी प्रश्न मिलेंगे, अब कथन कारण पे आधारित प्रश्न भी मिलेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे और आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। धन्यवाद।